प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का हालात आज भी बहुत बुरा है। ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स गिरे हुए हैं। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्या चल रहा है। कल भी गिरा था ना मार्केट अच्छा खासा, आज भी गिरा है। जानते हैं कि क्या चल रहा है। और ऑफ कोर्स कोई बुरा ही न्यूज़ है ना, मतलब अच्छे न्यूज़ पे तो मार्केट इस तरह से नहीं गिरता है। बैड न्यूज़ के साथ साथ ऑफ कोर्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने जा रहा हूँ, जो कि हमें ये कॉन्फिडेंस देगा कि आने वाले महीनों में इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट में स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मार्केट से। कल भी हमने देखा था कि वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स गिरे हुए थे, कुछ मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे इंडियन मार्केट भी गिरा था। आज भी देख लेते हैं कि क्या पूरा वर्ल्ड का मार्केट गिरा हुआ है या फिर सिर्फ इंडियन मार्केट गिरा हुआ है, क्योंकि उससे रफली आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इंडियन मार्केट में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर के रीज़न के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन यूएस से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यूएस का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ लोगों को लग सकता है अरे यूएस का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है ना, मतलब ज़्यादातर तो पॉजिटिव है। लेकिन ये सही पिक्चर आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो इवेंट हुआ जिसके कारण मार्केट्स गिरे हैं वो इन मार्केट्स के बंद होने के बाद हुआ है। तो यूएस का अगर रियल पिक्चर चाहिए आपको तो वहाँ पे आपको फ्यूचर्स देखना पड़ेगा, दैट इज़ प्री मार्केट देखना पड़ेगा। ये देखिए कंप्लीट ब्लड बाथ। हाँ, डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक सभी जगह भारी गिरावट है। उसी तरह से एशियन मार्केट्स देख लेते हैं, अगेन अच्छा खासा गिरावट यहाँ भी ज़्यादातर मार्केट्स में है। यूरोपियन मार्केट्स देख लेते हैं, यहाँ भी अच्छा खासा गिरावट, ठीक है। कल उतना गिरने के बाद आज फिर से ज़्यादातर मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ भी वही सेम स्टोरी है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। सेक्टर थीम देख लेते हैं। डिफेंस क्यों ऊपर है? ऑफ कोर्स जिस कारण मार्केट गिर रहा है उसी कारण डिफेंस ऊपर है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे आपको। और आईटी फ्लैट है मोस्टली। और नीचे तो देखिए बैंकिंग, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, मतलब सभी कुछ बुरी तरह से गिरा हुआ है। नाउ जान लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड ये जो ब्लड बाथ हो रहा है क्यों हो रहा है। कल क्या प्रॉब्लम हुआ था वर्ल्ड मार्केट्स गिरने का? तो कल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि यूएस और चाइना में जो ट्रेड डील हो रहा था ना, मतलब जिसका डिस्कशन चल रहा था, उसका जो आउटकम आया वो अच्छा नहीं आया। मतलब कुछ हुआ डील, लेकिन मार्केट जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अच्छा डील हो, उस तरह का डील नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत डिसपॉइंटिंग था मार्केट के लिए। उसके बाद एक और बड़ा इशू है कि 9 जुलाई, आपको पता है ना कि टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा था, फिर 3 मंथ्स के लिए उसे रोका गया था, ठीक है। वो 3 मंथ्स ख़त्म होने वाला है जुलाई में। तो फिर से ये 9 जुलाई का जो डेडलाइन है वो क्रॉस होगा। उसके बाद फिर से जो बहुत ज़्यादा टैरिफ था ना सारे कंट्रीज़ पे ऑलमोस्ट लगाया हुआ, वो फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूएस का जो डिस्कशन चल रहा है ट्रेड डील के लिए दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव सिनारियो नहीं लगता है कि इस डेडलाइन तक डील हो पाएगा, ठीक है। तो अगेन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप क्या करते हैं, ठीक है। वो फिर से कुछ एक्सटेंशन देते हैं या फिर जो उन्होंने बढ़ाया हुआ है वो बढ़ा कर चलते हैं। मोस्टली ट्रंप के जैसे हालात हैं फ़िलहाल, तो वही लगता है कि थोड़ा एक्सटेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। ट्रंप या यूएस के जैसे हालात हैं, बट देखना होगा। बाज़ार में उसके कारण थोड़ा डर का माहौल तो है। आज इतना बड़ा गिरावट फिर से क्यों हुआ? तो आज का गिरावट का जो मेन रीज़न है वो है इज़राइल ने ईरान पे खुलेआम अटैक कर दिया है, ठीक है। और इस अटैक का नाम रखा गया है, मतलब जो ऑपरेशन हो रहा है उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। तो अटैक क्यों किया? देखिए ईरान कुछ दिनों से डिस्कशन चल रहा है कि बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है न्यूक्लियर वेपन बनाने के, ठीक है। और अगर ईरान बनाता है तो उसका नंबर 1 नंबर 2 टारगेट कौन है? ऑफ कोर्स यूएस और इजराइल, ठीक है। यूएस तो बहुत बड़ा पार्टी है ना, मतलब डिफेंसेस बहुत हैं, ईरान से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ईरान चाहकर भी यूएस में शायद बहुत बड़ा डैमेज ना पहुंचा पाए, लेकिन इजराइल तो छोटा मोटा कंट्री है ना, तो अगर वहाँ चाहे ईरान तो बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकता है। और इतना बड़ा डैमेज पहुंचा सकता है कि इजराइल का नामो निशान शायद मिट जाए। छोटी मोटी कंट्री है, आपको ये समझना होगा। तो इजराइल ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम को समझता है, तो वो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए इजराइल ने पहले ही, इससे पहले कि ईरान ना वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके या फिर सोचे कि इजराइल को कुछ डैमेज पहुंचाया जाए, उससे पहले उसने अटैक किया है। और ट्राई ये किया जा रहा है कि
ईरान के जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड साइट्स हैं ना, जैसे यूरेनियम इनरिचमेंट का जो साइट है या फिर दूसरे जैसे मिसाइल का जो साइट है, सभी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाए ताकि इज़राइल को एटलीस्ट नियर फ्यूचर में ईरान से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो और ये भी क्लियरली बोल दिया इज़राइल ने कि अभी जो भी अटैक है वो कई दिनों तक चलेगा, जब तक हम पूरी तरह से निश्चिंत ना हो जाए कि भाई ईरान के तरफ से नियर फ्यूचर में एटलीस्ट कोई हेडेक नहीं है, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक हुआ है तो नेचुरली आपको पता है ईरान का जब भी नाम आएगा तो ऑयल के साथ आएगा। ऑल्दो ईरान से ऑयल कोई नहीं खरीदता है, ठीक है ना, क्योंकि यूएस का सैंक्शंस है। ईरान के साथ सिर्फ मोस्टली चाइना ही ऑयल खरीदता है, तो ईरान का जो भी ऑयल बिकता है उसका ऑलमोस्ट 90% चाइना खरीदता है, ठीक है। इंडिया में नहीं खरीदता है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, ठीक है। तो ये सब इशू है, लेकिन हाँ उसके कारण प्रॉब्लम तो है। तो इसीलिए क्रूड ऑयल का प्राइसेस मैं आगे डिस्कस करूँगा, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे यूएस डॉलर भी मैं डिस्कस करूंगा, यूएस का 10 ईयर भी डिस्कस करूंगा। ये सब कुछ को रिलेटेड आपको ये सब समझना चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्टली ये रीज़न है। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे इजराइल लगातार अटैक करता रहेगा, अब ईरान भी ऑफ कोर्स बदला लेगा, ठीक है। तो ईरान सुनने में फ़िलहाल यही आ रहा है कि ईरान ने ड्रोन्स छोड़ा है काफ़ी कुछ। इजराइल दूर है ना, इसका ड्रोन जाने में कई घंटे लगेंगे, तो इजराइल आराम से बैठकर तैयारी कर रहा होगा कि ठीक है ड्रोन्स आएंगे तो कैसे मार के गिराएंगे। कुछ समय के बाद शायद जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक कुछ आपको पता चल चुका होगा। तो ये सब चल रहा है, कुछ दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो और ये जब तक चलेगा ऑफ कोर्स मार्केट के लिए हेडेक बना रहेगा। नाउ जान लेते हैं कि इजराइल ने ये जो ईरान पे अटैक किया है उसका इक्विटी मार्केट के अलावा दूसरे एसेट क्लासेस पे क्या फ़र्क पड़ा है, जानना चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए यूएस का अगर आप 10 ईयर जीसेक देखेंगे ना तो काफ़ी गिरा है ना, ये 4.5% के आसपास चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है क्योंकि पहले तो यूएस का इन्फ्लेशन कम आया था उसके कारण थोड़ा गिरा था। अब फिलहाल और थोड़ा ज़्यादा गिर गया है। नेचुरली देखिए जब भी वर्ल्ड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो यूएस का जो बॉन्ड है उसका डिमांड बढ़ेगा जिसके कारण बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगा यूएस का। उसी तरह से यूएस डॉलर का डिमांड थोड़ा बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि यूएस डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड आप देख रहे हैं थोड़ा गिरा है, ठीक है, क्योंकि यूएस बॉन्ड का डिमांड थोड़ा बढ़ा है। उसी तरह से यूएस डॉलर भी अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस डॉलर 97.92 था क्लोज, हाँ, जो कि अब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 98 के आसपास ही है, थोड़ा बढ़ा है। देखिए यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग है ना कि कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं कर रहा है यूएस डॉलर। जनरली होगा तो होता क्या है ना, वर्ल्ड में कहीं कोई बड़ा इशू होता है ना तो देखेंगे यूएस डॉलर बहुत तेज़ी से अप्रिसिएट करता है क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाता है। सेफ हेवन माना जाता है ना कि वर्ल्ड में कहीं भी रिस्क है, इवन यूएस में भी रिस्क है, फिर भी यूएस का जो एसेट है उसका डिमांड बढ़ जाता है, सेफ हेवन। लेकिन अब ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण ऑफकोर्स यूएस का जो सेफ हेवन का जो ना बना हुआ है पिक्चर ना, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है। उनका जो स्टेटस है वर्ल्ड में धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी यूएस डॉलर में भी कोई खास ऐसा मूवमेंट नहीं है देखने को मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कि मतलब 98 ही था, थोड़ा बहुत ऊपर गया है ना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर गया है। लेकिन हाँ ये होता है जनरली, और अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया में तो मतलब अपोजिट ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। 10 ईयर हमारा जो है, मतलब 10 ईयर अगर आप देखेंगे तो और ऊपर चला गया है। कल 6.28 के आसपास था परसेंट 10 ईयर जीसेक इंडिया का, आज तो ये 6.31% जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय का, क्योंकि ये चेंज करता रहता है, अभी 6.31% के आसपास चला गया। मतलब ये कि अगर किसी ने लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है ना म्यूचुअल फंड्स में, तो आप देखेंगे कल तो सैटरडे है, कल अगर मतलब हाँ आज का अपडेटेड होगा, कल अगर आप डिटेल्स चेक करेंगे तो आपके रिटर्न्स और भी घट कर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट के बारे में भी आप लोग का क्वेरी आया था। देखिए पूरे बॉन्ड पे इसका फ़र्क पड़ता है ना, अगर यील्ड इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगेगा, मतलब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने लगेगा तो कोई भी बॉन्ड है उस पर निगेटिव असर पड़ता है, ध्यान में रखें। लॉन्ग ड्यूरेशन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड है ना उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उस पर फ़र्क कम पड़ेगा क्योंकि ड्यूरेशन कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा ना निगेटिव असर उसका बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा आपके पोर्टफोलियो पे, ये समझे, ठीक है। शॉर्ट टर्म है इसका ये मतलब नहीं है फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काफ़ी कम फ़र्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू वैसे बॉन्ड जहाँ की ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर सभी जगह प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है। और ये नी जर्क रिएक्शन ऑफ कोर्स ये बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि हम तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले हैं ना। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर देता हूँ, उसके बाद गुड न्यूज़ बताऊँगा। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल का अगर आप जो वीडियोज़ पब्लिश करते हैं ना उसका अगर आप लाइक्स देखेंगे ना, ठीक है, परसेंटेज लाइक्स, तो 98% से भी ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर वीडियोस में 99% या उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब ये कि बहुत कम लोग हैं जो कि डिसलाइक करते हैं कोई भी वीडियो,
ठीक है, शायद ही कोई है इस तरह का, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से लोग हैं जो कि डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो जो इक्का दुक्का कमेंट उस तरह का आता है ना, वो कमेंट क्या आता है कि सर आपने बोला था कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट आज गिर गया। आपने बोला था कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा, लेकिन आपने कल बोला था आज मार्केट गिर गया। आपने पिछले वीक ही बोला था सब चीज़ अच्छा है, आज मार्केट गिर गया। इस तरह के लोग ही मोस्टली मुझे लगता है कि शायद जो इक्का दुक्का डिसलाइक करते हैं ना। देखिए, मैं फिर से रिपीट करूं, सभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रखें ना, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में प्योर लक है, 100% लक है, भगवान की कृपा है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में किसी को पता नहीं है। मैं फिर से बताऊँ, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग ये सोचकर मेरा वीडियो देखते हैं ना कि मैं आपको बता दूंगा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये क्लियरली मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुका, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बता सकता है बहुत अच्छी बात है, उसका हमें सुनना चाहिए। मैं नहीं सुनूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो गलत बोल रहा है, ऐसा कोई बता ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता है, मैं ये आपको बता सकता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के बारे में कमेंट करता हूँ कि ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है। जब तक इंडियन इकोनॉमी का ट्रेजेक्ट्री ऊपर है, अच्छा करता रहेगा, तब तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैसे कोई आपको बता देगा ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब जैसे इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया रात में, ठीक है। अभी किसको पता था? सिर्फ इजराइल में जो कुछ टॉप के लोग थे इक्का दुक्का, उनको पता था। यूएस के इक्का दुक्का जो टॉप के लोग हैं उनको पता होगा, और तो किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। तो कोई कल कैसे आपको बता देता कि फ्राइडे को मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। अगर कुछ बताया भी होगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। मार्केट का डायरेक्शन तो रात में क्या हुआ उस पर डिसाइड हुआ, उसके आधार पे पूरा वर्ल्ड का मार्केट गिर गया। ये सब बेसिक चीज़ें समझे, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना भला होगा। नहीं समझेंगे, आपका हार्ड अर्न मनी है ना, मतलब बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो आपका बनेगा, ठीक है। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को फॉलो करें, कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को फॉलो करें, बाहर क्या होता है अंदर क्या होता है, ये सब जो इवेंट्स हैं बिल्कुल उसका असर पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में असर पड़ेगा। इसको अगर आप झेल कर निकल जाते हैं तो बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली मार्केट गिर जाना, ऊपर चला गया नीचे चला गया, ऑफ कोर्स जाने क्या हो रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके कारण अननेसेसरी हेडेक ले लेना और उसके आधार पर डिसीजन ले लेना सही नहीं है ना। जैसे मार्केट कल गिरा ना, तो मेरे लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी था भाई, मैंने तो थोड़ा सा कल बाई किया एक स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन रीजनेबल है, इसलिए। आज फिर से थोड़ा मार्केट गिरा, वो स्टॉक थोड़ा सा आज फिर से गिरा, मैंने फिर से थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें एक्सपोजर मुझे बढ़ाना था, मैंने थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया है, आज भी एक्सपोजर बढ़ाया है, ठीक है। तो जब गिरे, अगर आपके पास पैसा है, जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, अगर उसका वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल होता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, तो अच्छा बात है ना। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नहीं हो, अगर आप टिके रहते हैं तो रिटर्न आ ही जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, ठीक है। अब देखिए, गुड न्यूज़ जिसके बारे में बता रहा था ना, तो देखिए इंडिया का इन्फ्लेशन आया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये नंबर आया है मई का 2.82%, ठीक है। 2.82 मतलब हम लोग भी ये पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि उम्मीद है 3% से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, और उम्मीद किया जा रहा है जून में इससे भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स आरबीआई के पास तो सारा डेटा है ना, उन्हें भी पहले आइडिया था कि भाई बहुत गिरने वाला है, इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट पहले ही उन्होंने कर लिया, ठीक है, क्योंकि आइडिया था उन्हें, उनके पास तो काफ़ी डेटा होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा गिरने का एक कारण तो ऑफ कोर्स है कि क्रूड का प्राइस काफ़ी कम है, कंट्रोल में है ना। और सेकेंड, फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, 1% से भी नीचे चला गया है मई का, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। अब उम्मीद है कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से रहा तो 25 बेसिस पॉइंट का एक और रेट कट तो बिल्कुल, मतलब साल के अंत तक, अभी तुरंत नहीं होगा, अभी 50 बेसिस पॉइंट हुआ है ना, साल के अंत तक एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इन्फ्लेशन और भी कंट्रोल में रहा काफ़ी हद तक, और ग्रोथ जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर नहीं आया, तो इवन 50 बेसिस पॉइंट का भी हो सकता है। बट हाँ, 25 तो लगता है कि बिल्कुल होगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी एक न्यूज़ आया है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी सेंट्रल PSUs हैं उनको बोला जा रहा है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम ज़्यादा करो ना, क्योंकि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं ना कि भाई कंपनी की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, अगर गवर्नमेंट के बोलने से वो लोग बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ साथ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोला जा रहा है कि भाई जो भी तुम्हारा खर्च है उसे फ्रंट लोड करो, पहले ही खर्च करो, ताकि इकोनॉमी में मोमेंटम लाया जा सके, ठीक है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, जैसे RBI ने बोला 6.5%, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड में दूसरे तरफ जैसे ट्रंप अगर कोई अजीबोगरीब हरकत ना करें, ठीक है,
आने वाले समय में थोड़ा अगर स्टेबल होता है बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है, कि वो बहुत ज़रूरी है, अगर वहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी आता है तो इंडिया, मतलब मेरा पर्सनल व्यू तो दे सकता हूँ ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे लगता है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में अबाउट 7% के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑफकोर्स हो सकता है, रफली 7% के आसपास जा सकता है, ठीक है। इंडिया में जो भी चल रहा है उसको देख कर लगता है, प्रोवाइडेड बाहर से कोई एक्सटर्नल शॉक ना मिले, और मोस्टली एक्सटर्नल शॉक आपको पता है ट्रंप ही, हाँ, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। सर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक होता है ना, अब जैसे इजराइल ईरान का वॉर, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर चला गया, हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है ना। जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो उधर कितना रफली 65 के आसपास चल रहा था, ठीक है। अब क्रूड का आप देखेंगे तो अभी अबाउट 73 के आसपास है, लेकिन बढ़ा ना, मतलब हमारे लिए कंसर्न नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मतलब हमारे लिए जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इस तरह का एक्सटर्नल शॉक है, अगर ये सब प्रॉब्लम, कहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसके कारण ऑफकोर्स हमें प्रॉब्लम होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी ऑफकोर्स गोल्ड ना वर्ल्ड में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, गोल्ड, अभी गोल्ड का प्राइस जाके देखिए फिर से ऊपर चला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, ये इंटरनेशनल प्राइस मैं दिखाता हूँ यूएस डॉलर्स में पर ऑन्स, तो ऊपर चला गया है। और गोल्ड क्या है, गोल्ड है किंग ऑफ बैड टाइम्स, जब भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। और किंग ऑफ गुड टाइम्स क्या है, क्रिप्टो। वर्ल्ड में कहीं प्रॉब्लम आया बड़ा तो क्रिप्टो बुरी तरह से गिरेगा, यहाँ आप देख सकते हैं ना, बुरी तरह से गिरा हुआ है। वीडियो के लास्ट में मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी का फिलहाल जो भी डेटा अवेलेबल है, परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, आने वाले महीनों में इम्प्रूवमेंट आएगा और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखे, ठीक है ना, वहीं पे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस और कंपनीज का परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म में 100% लक है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, इन चक्रों में ना पड़े, उसी में आपकी भलाई है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो 8 बजे से 9 बजे रात में मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ऑफ कोर्स मार्केट अपडेट भी करूँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।